गुजरात विधानसभा के चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन गुजरात चुनाव में हो गया है और ये कहा जा सकता है, और धीरे ही सही लेकिन माहौल गरमाने लगा है। इसका कारण है गुजरात में नेताओं की रैली और रोड शो। बीजेपी इस चुनाव में भी जीत हासिल करना चाहेगी और जीत कर इतिहास रचेगी। तो वहीं दोबारा सरकार में आने का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में किसी का नहीं है। ऐसे में बीजेपी हिमाचल में चाहेगी कि वो दोबारा सत्ता में आए और इतिहास रचे। वैसे सर्वे और आंकड़े जो कहें, लेकिन मोदी के सामने और बीजेपी के खतरनाक कैंपेन के आगे अभी तक कोई नहीं टिक पा रहा है। और अभी तो शुरुआत है, लेकिन सट्टा बाजार काफी गुलजार है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर माहौल काफी गर्म है। जी हाँ, तो आज हम सट्टा बाजार का हाल लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन दो राज्यों में चुनाव का क्या आकलन है और क्या सट्टा बाजार में कुछ हलचल है या भाव बीजेपी पर ही लग रहे हैं। खबरों की माने तो सट्टा बाजार में बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी, इस पर पहले सट्टा लग रहा है। बुकीज के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 110 सीटें जीतने का भाव 1.50 रुपए यानी 1 रुपया लगाने पर 2.50 मिलेंगे। वहीं 125 सीटें जीतने का भाव 3.50 है। इसके साथ ही मिशन 150 हासिल करने का भाव 7 रुपए है। वहीं कांग्रेस के 99 सीटें जीतने का भाव 3 रुपए और 75 सीटें जीतने का भाव 1.10 रुपए है। पार्टी की जीत के अलावा सट्टा बाजार वीआईपी सीटों पर भी सट्टा ले रहा है। जिन सीटों पर बड़े नाम चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों की हार जीत पर भी बड़ा सट्टा लग रहा है। वीआईपी सीटों की बात करें तो सट्टा बाजार के आंकड़े दिलचस्प गणित बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस बार बीजेपी काफी खामोशी से काम कर रही है, क्योंकि एक तीसरा मेहमान भी आ चुका है। नाम है आम आदमी पार्टी। आप के आ जाने से गुजरात में थोड़ी टेंशन बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी मोदी को उतारकर मैदान को जीत लेना चाहती है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस भारत जोड़ो के सहारे चुनाव मैदान में है और उसके पास महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था है और कांग्रेस इन्हीं पर फोकस कर रही है। वहीं इस बार बीजेपी किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही। बीजेपी बड़ी खामोशी से मोदी के चेहरे के आगे चल रही है और उसी चेहरे पर भरोसा जताते हुए जीत लेना चाहती है। जानकारों की माने तो नो डाउट मोदी आज की तारीख में एक बड़े नेता हैं और गुजरात से आते हैं। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए मोदी कुछ करिश्माई जादू करते हैं और वो इसीलिए बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में माहौल तो बीजेपी की तरफ दिख रहा है और लग रहा है कि सट्टा बाजार की तरह बीजेपी गुजरात जीत लेगी। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और असली रिजल्ट तो गिनती के बाद ही आएगा। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन एक बात कही जाएगी कि दोनों जगहों पर बीजेपी भारी है और चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, ऐसा सट्टा बाजार का अनुमान है।